Hello everyone. Today we are starting with a new chapter, that is the household circuit. In this chapter, what we are going to study कि how the electricity is created, कैसे तो electricity create हो रही है, create होने के बाद कैसे करके धीरे धीरे करके reaches to the consumer तक वो कैसे किन conditions में पहुँचे, what are the necessary conditions कि हम लोग कैसे उसको आगे supply करेंगे. This all we have to study in this chapter. So let us start from the generation of the electricity, where it is generated. We are starting with the power generating system. Now, power generating system means that here the electricity is produced, okay, by different power plant. The electricity is produced here. कितना voltage produce हो रहा है? It is 11 kilovolt. So that means the voltage is how much? It is 11 kV. 11 kV produce हुआ, but अगर इस 11 kV को मैं क्या करूंगा, वी आर टेकिंग इट टू द ग्रिड सबस्टेशन. यहाँ पे मैंने इसको प्रोड्यूस किया, यहाँ से मैं कहाँ पे लेके जा रहा हूँ उसको, आई एम टेकिंग इट टू द ग्रिड सबस्टेशन. ग्रिड सबस्टेशन में मैं जाके क्या कर रहा हूँ, आई एम इंक्रीजिंग द वोल्टेज. मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ. बट द क्वेश्चन अराइजेस कि वोल्टेज को इंक्रीज क्यों कर रहे हैं हम लोग. सो इट इज वेरी सिंपल. कितना वोल्टेज है? इट इज 11 kV. वोल्टेज इज 11 kV. And we know that for the power, the formula P equals to VI. Formula is VI. So what we are doing, we are reducing the value of current. करंट की वैल्यू को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं. करंट की वैल्यू को हम लोग रिड्यूस क्यों कर रहे हैं? करंट की वैल्यू को रिड्यूस हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इतने वोल्ट पे मैं इसको आगे सप्लाई करूंगा तो इन दैट केस व्हाट हैपन, देयर इज अ इंसुलेशन प्रॉब्लम. इंसुलेशन प्रॉब्लम मींस कि जिन वायर्स से आप इसको आगे सप्लाई कर रहे हैं, दोज वायर स्टार्ट गेट मेल्टिंग. वो वायर्स क्या हो जाएंगी? मेल्ट कर जाएंगी. बिकॉज यहां से अगर करंट की वैल्यू निकालूंगा, इसको मैं रिड्यूस करूंगा, वोल्टेज को मैं अगर रिड्यूस करूंगा तो द वैल्यू ऑफ करंट विल बी हाई. करंट की जो वैल्यू आएगी इट विल बी वेरी हाई. इसको जितना ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा, द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी डिक्रीज. बिकॉज इंसुलेशन प्रॉब्लम वी नो के, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी. मीन्स के I की वैल्यू को अगर मैं डिक्रीज करूं तो हीट प्रोड्यूस्ड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. द हीट प्रोड्यूस विल बी गेट रिड्यूस. सो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज. मैंने उसकी वोल्टेज को 11 kV से 132 kV पे कर दिया ताकि जो वैल्यू ऑफ करंट है वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए. वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीज हो जाएगी तो इसलिए जो हीट प्रोड्यूस है ड्यू टू द रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू द करंट, इट गेट रिड्यूस हो जाएगी. आगे उसको यहाँ पर लेके आ गए. यहाँ पे लाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कैसे उसकी वोल्टेज को रिड्यूस किया. वोल्टेज को रिड्यूस करना है बाय यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा. वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि मुझे वोल्टेज को इंक्रीज करना है तो मैंने क्या किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से उसकी वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया. नाउ आफ्टर दिस 132 kV को मैं कहां पे लेके गया? आई एम टेकिंग इट टू द मेन सबस्टेशन. दिस इज MSS, मींस के दिस इज द मेन सबस्टेशन. मेन सबस्टेशन पे लेके गए. यहां पर मैंने फिर से एक क्या किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज किया. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से मैंने इसकी वोल्टेज को फिर से रिड्यूस कर दिया. 132 kV था, 132 kV से 33 kV इसको रिड्यूस कर दिया. क्यों रिड्यूस किया? क्योंकि 132 kV पे अगर मैं इसको आगे हैवी इंडस्ट्रीज में मुझे देना है, इफ आई गिव देम 132 kV तो उनकी मशीनरी इस इतनी वोल्टेज पे वर्क नहीं करेगी. सो व्हाट वी हैव टू डू, 132 kV को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से वी हैव टू रिड्यूस इट टू 33 kV. 32 kV में उसको रिड्यूस कर दिया. 32 kV में रिड्यूस होने के बाद थोड़ा सा पार्ट इसका हेवी इंडस्ट्री में चला गया, बाकी कहां पर पहुंच गया? इट इज रीचेस टू द इंटरमीडिएट सबस्टेशन. इंटरमीडिएट सबस्टेशन में अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी आर हैविंग 33 kV. तो अगेन मैंने क्या किया, यहां पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज किया. विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो 33 kV था उसको अगेन 11 kV में कन्वर्ट कर दिया. 11 kV में कन्वर्ट हो गया. तो 11 kV किसको देना है मुझे? आई वांट टू गिव दिस टू द लाइट इंडस्ट्री. लाइट इंडस्ट्री मींस कि जो ऐसी मशीनरी है जो कम वोल्टेज में वर्क कर रही है, तो देन वी आर गिविंग 11 kV टू दिस लाइट इंडस्ट्री. बाकी का आई एम टेकिंग इट टू द
सिटी सबस्टेशन। सिटी सबस्टेशन में क्या होगा, अगेन वी हैव टू यूज द ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मुझे यूज करना पड़ेगा। अगेन वी हैव टू यूज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज करके अगेन व्हाट वी हैव डन, 11 केवी को 220 वोल्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि अगर 11 केवी आप होम्स में अपने लेके जाओगे तो अवर अप्लायंसेस जितने भी हैं दे गेट बर्न आउट, सारे के सारे बर्न आउट हो जाएंगे, बिकॉज सारे के सारे किस पे ऑपरेट करते हैं, दे ऑपरेट एट 220 वोल्ट। तो 11 केवी में वो दे विल नॉट वर्क। सो 11 केवी को कन्वर्ट किया किसमें, 220 वोल्ट में। कैसे कन्वर्ट किया, बाय यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद वी आर टेकिंग देम टू द इलेक्ट्रिक पोल, जो बाहर रोड्स पे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, तो वहां पर कितना है, कितनी वोल्टेज है, इट इज 220 वोल्ट। 220 वोल्ट आगे आपका जारी, दिस इज द लाइव वायर, 3 वायर्स आर देयर। ऊपर वाली जो वायर है दैट इज कॉल्ड अ लाइव वायर। आफ्टर दैट वी आर हैविंग अ न्यूट्रल वायर एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग अ अर्थिंग। अर्थिंग वायर जो है सबसे नीचे है, मिडिल वाली वायर किस चीज की है, इट इज फॉर द न्यूट्रल वायर एंड दिस इज फॉर द लाइव वायर। दैट मींस द हाई करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस। ओके, हाई करंट यहां से फ्लो कर रहा है, इट रीचेस टू द मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर, जो होम्स में हम लोग इलेक्ट्रिक मीटर लगा है वहां पे इट रीचेस देयर। यहाँ पर एक कंपनी का फ्यूज होगा, मे बी समटाइम देयर इज अ शॉर्ट सर्किट हियर, सो ये फ्यूज क्या करेगा, इट सेव द सर्किट। आगे यहाँ पे सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई द कंपनी हैज पुटेड द फ्यूज ओवर हियर। यहाँ पे उसके बाद इलेक्ट्रिक मीटर क्या करेगा, इट रीड्स द कंजम्पशन ऑफ द पावर, पावर कंजम्पशन को रीड करेगा। देन 3 वायर्स अगेन गो टू द तुम्हारा एमसीबीज लगी है यहाँ पर। वी आर हैविंग अ फ्यूज अगेन वी आर हैविंग ये फ्यूज है। ओके, दीज आर द फ्यूज। ये आपका क्या है, मीटर बॉक्स, ये दिस इज द मेन बॉक्स है, this is called the main box से again we are having 3 wires, again a fuse is put here। यहाँ पर भी fuse मैंने एक लगा दिया है, ताकि if there is any problem होगी तो our circuit will be safe। After this 3 wires again, live, neutral and earth wire, they will put it with the MCB लगा दिया। MCB means again the you know the what is the function of MCB क्या करेगी, if there is any short circuit तो MCB क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो our circuit will be safe। और उसके बाद यहाँ पे MCB लगाने के बाद we are taking them to the different rooms, जितने भी rooms हैं we are taking them to the different rooms में we are having 2 type of circuit arrangement। एक होता है आपका tree system and एक होता है आपका ring system। This we will discuss tomorrow। ओके, सो एक बार फिर से आ जाओ। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड हियर, वी आर यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। 11 केवी को कन्वर्ट किया 132 केवी में। क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज करंट को रिड्यूस करना है। करंट को रिड्यूस करने से क्या होगा, जो इंसुलेशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। सो वी हैव रिड्यूस इट टू we have increased it to 132 step up ट्रांसफार्मर यूज करके इसको स्टेप अप कर दिया। Then we have taken this 132 kV to main substation पे what we are doing, step down transformer यूज करके मैंने इसको 33 kV में रिड्यूस कर दिया। कुछ पार्ट मैंने हेवी इंडस्ट्री को दे दिया एंड the remaining part goes to the intermediate substation में again we are using the step down transformer। यहाँ से क्या होगा, इट रिड्यूस टू 11 kV लाइट इंडस्ट्री में चला गया। लाइट इंडस्ट्री के बाद आपका क्या आ गया, सिटी सबस्टेशन आ गया। सिटी सबस्टेशन में जो 11 kV है इट रिड्यूस टू 220। अगेन वी आर यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ से आपका 220 वोल्ट आपका इलेक्ट्रिक पोल्स में चला गया। इलेक्ट्रिक पोल से इट्स रीचेस टू द मीटर बॉक्स से मेन बॉक्स से देन योर एमसीबी से डिफरेंट रूम्स विच वी आर हैविंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाउसहोल्ड सर्किट। अब व्हाट इज हाउसहोल्ड सर्किट और क्या है वो, दैट वी हैव टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन ओनली दिस मच। थैंक यू वेरी मच।